उन्होंने हारे और गेम चेंजर इस टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला खेल रही है। लगता है आज किसी का बर्थडे था। क्या बात है, अबू साद भी गेम चेंजर में नजर आ रहे। देखिए, एक अच्छे कैप्टन को जब कोई अच्छा खिलाड़ी मिलता है तो उस खिलाड़ी को कैसे यूज करना वो शारिफ नाचन जानते हैं। और राकेश अन्ना और कार्तिक, दो गेंदबाज भी उन्हें मिले हैं। खिजर भी है टीम में, मतलब एक पैक टीम नजर आ रही है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे खिलाड़ी होने के बाद भी शोले पार्ट 2 के जैसी पिक्चर बनती है। देखिए, रिसेप्शन के सामने जिन लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क की है सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी गाड़ी वहां से हटानी है। रिसेप्शन के पास से जितनी भी गाड़ियां हैं सबको वहां से हटानी है अपनी गाड़ियां। अलीम भाई हमारे बीच में उपस्थित है, आपसे गुजारिश है कि आपको वीआईपी डाइस पर आना है। क्रिस हुड, क्या बात है। क्रिस हुड के ओनर अलीम भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपको वीआईपी डाइस पर आना है। अगर आपको कुछ खाने का मन है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। वेलकम अलीम भाई, आपका पुरजोश खैर मकदम है, स्वागत है। इस्तकबाल करते हैं हम आपका सोहेल शेख, जिशान मिर्जा और रेहान मिर्जा की तरफ से, और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसकी तरफ से बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए। बिल्कुल 5, 6, 7 से गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 का आगमन होने जा रहा है पवेलियन टर्फ पर। ओपनर भेजना है एफसीसी, अब एफसीसी ओपनर भेजना है। एफसीसी आप ओपनर क्यों नहीं भेज रहे? अच्छा, दुआ मांग रहे हैं लोग। नहीं, आप लोग जाइए, आप लोग को कोड नहीं डाल रहे। तो दोनों ओपनर्स इस वक्त मैदान में, शाहनवाज और उमर खान। अब अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला करते हुए मैच की शुरुआत होने जा रही है। एहसान एक बार फिर से हमारे बीच एहसान करने के लिए आ चुके हैं। वेलकम एहसान। स्ट्राइक पर है शॉटगन उमर खान, तो दूसरी तरफ शाहनवाज, जबकि पहला ओवर परनो भुईर। मैन फ्रॉम भीनार,
देखिए इतनी सारी इंग्लिश मुझे नहीं आती है। मजर खानी बोल सकते हैं और राकिब अंसारी बोल सकते हैं। 2 साल लग गए थे 12वीं पास होने में इंग्लिश की वजह से। तो खाता खुला वहां पर देखना है। देखिए जो शॉट उमर खान खेलते हैं वो सिर्फ उमर खान ही खेल सकते हैं। डायरेक्शन था बिल्कुल ऑन साइड में खेलने का, लेकिन गेंद गई है कवर की दिशा में। 1 रन का फायदा जरूर हुआ है। स्कोर पहुंचा है 2 पर। शाहनवाज अब स्ट्राइक पर है। एक बार फिर से गेंद हवा में देखना। अन्ना सॉरी अबू साथ थे वहां पर। स्कोर पहुंचा 3 पर। इस वक्त रात के 11:30 बज रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी सुबह हुई है और वो गाना बजना चाहिए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। 4 पर स्कोर। एक बार फिर से राकिब राकिब अंसारी का भी एक अलग अंदाज है चलने का। 100 की भीड़ में आप राकिब को पहचान लेंगे कि राकिब आ रहे हैं। नहीं, मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं था। चार गेंदों में अब तक 4 रन। देखिए ये गेम चेंजर की जो मजबूती है ना, उनकी गेंदबाजी में छुपी हुई है। लेकिन यहाँ पर देखना लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। देखना क्या इशारा, अंपायर के इशारे के बगैर कुछ नहीं कह सकते। वाइड का इशारा यानी 1+1। वाइड बॉल का इशारा मतलब भाई बोले वाइड तो वाइड देने का। बिल्कुल आधा घंटा और बचा है 12 बजने में। फिर से टप्पा खाने के बाद इंतजार किया था, अपने ऊपर गेंद को आने हावी होने दिया था उमर खान ने। पहले ओवर में उतना रिस्क नहीं ले रहे। स्कोर पहुंचा। फिर से अच्छी गेंद देखना है। इस ओवर में जिस प्रकार से बल्लेबाजी हुई ना मजर खान, तो कहीं ना कहीं परनो भुईर ने जो गेंदबाजी की है उसका कोई जवाब नहीं था बल्लेबाजों के पास। स्कोर पहुंचा 8 एक ओवर की समाप्ति के बाद। इसके बाद के लिए जिनका टॉस है वो तैयार रहें। टॉस देखिए, एक इनिंग की समाप्ति के पहले आपको यहां पर आकर खड़े रहना है। आरसीसी और गेम चेंजर। गेम चेंजर तो मैच खेल रही है, आरसीसी यहां पर बैठे हुए हैं। आरसीसी और मौर्य का है। गेंदबाजी पर अब रहीम। ओहो अच्छा एक्शन। देखना है क्या कुछ हो। वाइड के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है। हालांकि देखिए झटके में फटका लगाने में विश्वास रखते हैं रहीम। फिर से गेंद ने कांटा बदला, लेकिन ये भी गेंद दिशाहीन। वाइड का इशारा 1 रन के साथ अब स्कोर डबल डिजिट में जा पहुंचा है 10 रन। गेंद हवा में और देखना है कैच ड्रॉप हुआ है शायद वहां पर। यस 1.1 ओवर के बाद स्कोर है 11 रन। उमर खान कहीं ना कहीं देखिए ठंड ज्यादा होने की वजह से गेंदबाजों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रिलीज नहीं कर पा रहे अपने हाथों से गेंद। और इस दफा देखिए क्या गेंद थी, बहुत ही खूबसूरत सिक्के पर की हुई गेंद। देखना यहाँ पर तीसरा एक्स्ट्रा गेंद की है, चौथी एक्स्ट्रा गेंद की है। ओहो विकेट कीपर बल्लेबाज दोनों को चकमा देती हुई ये गेंद। वाइड का इशारा, ये खतरे की घंटी साबित हो सकती है। 5वीं वाइड है इस ओवर की।
फिर से नहीं, जो भी आपने बोला अच्छा बोला। नहीं, मैं सब तरफ मैं अब्दुल हूँ। अब ठीक, देखिए जब गेंदबाज लगातार कोई गलती कर रहा है तो कैप्टन को भी चाहिए कि थोड़ा उससे बात करे, और वही काम यहाँ पर शारिफ नाचन ने किया है। स्कोर है 16। दिशा दिखाई है, बिल्कुल खूबसूरत स्ट्रोक। देखिए एक गाड़ी है MS04KF8324, और एक गाड़ी है MS04LZ9410, और एक गाड़ी बुलेट 090490। जिस किसी भी हजरात की वो हटा ले, वरना यहाँ से पंचर की दुकान बहुत दूर है। अगर आप धक्का मार के जाएंगे तो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगेगा। 18 पर स्कोर जा पहुंचा है। देखना, एक रन स्कोर पहुंचा 19 पर। इस ओवर में जैसा कि हमारे साथी स्कोरर बता रहे कि 7 वाइड गेंदें आई हैं, यानी 7 एक्स्ट्रा रन। सीधे बल्ले से खेला और इस दफा कोई गलती नहीं, और पहला पतन होता हुआ विकेट का। 19 के योग पर शाहनवाज आउट। नए बैट्समैन अब क्रीज की ओर बढ़ते हुए आरिफ अंसारी। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 19 रन। अब यहां से देखिए रनों पर विराम लगाने की जरूरत है, क्योंकि लगभग 10 के औसत से बल्लेबाजी हुई है पिछले 2 ओवर्स में। गेंदबाजी पर अब शाहनवाज फारूकी को बुलाया गया है। एक अच्छी सोच यहां पर टीम के कैप्टन की। ऑप्शन आपके पास हो तो फिर विकल्प होने चाहिए आपके पास। देखिए कार्तिक भी हैं, राकेश सॉरी अन्ना भी गेंदबाज हैं, लेकिन शाहनवाज को उनसे पहले बुलाया गया है। ये अच्छी गेंद, देखना है, अपील हुई थी जोरदार। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 20 पर। आरिफ अंसारी बल्लेबाजी के लिए। आरिफ अंसारी और उमर खान की जोड़ी बिल्कुल ऐसा लग रहा है सचिन और सहवाग की जोड़ी है। डिक्लेयर जोन में गेंद गई है, पूरे 3 रन देकर जाएगी ये गेंद। ये बड़े खसारे का ऐलान किया यहां पर गेंदबाजों ने। 23। लगता है कोई मेहमान आने वाला है। ये भी राकिब अंसारी पूरी तरीके से तैयार है। नहीं, तैयार हो आप, नहा भी लो। बिल्कुल, ये गेंद को गैप में खेल दिया 4 रनों के लिए। जब आप पे कोई भी गेंदबाज इतनी एक्स्ट्रा गेंदें करेगा तो टेल एंडर्स की भी निगाहें जम जाएंगी। यहां पर तो आरिफ है। बिल्कुल, हमारे जो मुअज्जज मेहमान है इज्जत माब अल्ताफ पतरा वाला ग्रुप के, वो अब से कुछ ही समय बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे। देखना है, डायरेक्ट हिट की जरूरत। सवाल पूछा, लेकिन उमर खान दूसरे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। फिर से लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, वाइड का इशारा। अंपायर, इससे पहले वाली गेंद भी वाइड थी क्या? 29। फिर से वहां पर दिशा दिखाई है, देखना है, अच्छी कोशिश।
31, 2.5 ओवर के बाद जिशान मिर्जा, सोहेल शेख, रेहान मिर्जा और उनकी जो पूरा जो ग्रुप है, क्या शानदार टूर्नामेंट है। जो आ रहा है इस टूर्नामेंट को यूट्यूब के माध्यम से या फिर ग्राउंड में आकर देख रहा है, उसके मुंह से आह और वाह दोनों निकल रहा है। स्कोर पहुंचा 32, 3 ओवर की समाप्ति के बाद। अच्छी बात एफसीसी के लिए ये रही कि उन्हें पहले बल्लेबाजी करनी है और उनके रन भी 3 ओवर में 32 हो गए। देखिए डीजे, मैं आपको बता दूं, थैंक यू का मतलब होता है बंद कर दो। बॉलर बैक ड्राइव और अपने ही फॉलोअर थ्रू में अच्छी फील्डिंग की है गेंदबाज कमलेश ने। देखिए कमलेश एक ऐसे गेंदबाज हैं, जादूगर गेंदबाज हैं। अब तक 4 गेंदें किए हैं और 2 रन खर्च किए। गेंद हवा में और कोई गलती नहीं। प्रणव शिंदे बिल्कुल गेंद पर झपट्टा मारा था उन्होंने और विकेट गिराए। बिल्कुल अल्ताफ भाई पतरावाला, इनका हार्दिक स्वागत है। देखिए क्रिकेट का और अल्ताफ भाई का बहुत पुराना रिश्ता है। जिशान मिर्जा की मैं तारीफ करना चाहूंगा। भिवंडी शहर की जितनी मौजूद शख्सियत है, सभी को एक साथ एक मंच पर लाने का काम उन्होंने किया है। बिल्कुल ये देखिए हमारे 3 स्टार भावी नगर सेवक रेहान मिर्जा भी वहां पर मौजूद हैं। फॉरेनर का लुक है उनका। अगर थोड़ा इंग्लिश बोलने लगे रेहान भाई तो ऐसा लगेगा नहीं कि ये गैबी नगर से, या ऐसा लगेगा कि बर्मिंघम से आए हैं। इंग्लिश आती है, डॉक्टर भी है माशाल्लाह, ऐसा मुझे पता चला। इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर और डॉक्टर की पढ़ाई दोनों मुश्किल है। स्कोर है 35, 4 ओवर की समाप्ति के बाद। अब ये ओवर काफी निर्णायक रहेगा। मजहर खान, इसके बाद किसका मैच है? गेंदबाजी पर प्रणय देखना है। पहले जिस तरीके से कमलेश के 1 ओवर ने मैच के रुख को बदल दिया, इसीलिए तो देखिए क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच। थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। आरसीसी के कैप्टन और मौर्या स्पोर्ट्स के कैप्टन, आपको टॉस के लिए आ जाना है। आरसीसी और मौर्या स्पोर्ट्स। थैंक यू प्रेजेंटेशन बॉक्स। देखना वहां पर अच्छा स्ट्रोक। पहले 3 ओवर में जो रन आए थे, उस प्रकार से आखिरी के 2 ओवरों में रनों के लिए जूझ रही है। आरिफ अंसारी अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं और उनका साथ दे रहे आवेश। देखना है क्या कुछ हुआ उस गेंद पर। बहुत ज्यादा आगे निकल गए थे, रनों की चाह में अपना विकेट गंवा बैठे। वाइड का इशारा, एक और विकेट, एक और रन के साथ यहां पर स्कोर बुक में दर्ज करते हुए एहसान अरसलान, जो कि पहले मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी रहे थे, लेकिन उसके बाद 2 मैचों में काफी क्लोज इनकाउंटर में मुकाबला हारी थी एफसीसी। बिल्कुल सीधे बल्ले से उस शॉट को खेल दिया है। शारिफ नाचन वहां पर मौजूद, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं।
39। अब 2 गेंदों में देखना है अवैस मोमिन कितने रन बनाते हैं। स्कोर बुक पर अगर हम नजर डालें तो 40 रन तो हो गए हैं मजहर खान। 2 निर्णायक गेंद है और यहां पर विकेट नंबर 4। एफसीसी के ताबूत में चौथी खील ठोकी है गेंदबाज परनय ने। राज अंसारी बल्लेबाजी के लिए तैयार। निराश कदमों के साथ अवैस मोमिन वापस पवेलियन की तरफ लौटे। आखिरी गेंद का सामना करेंगे राज। अक्सर फिल्मों में हम देखते थे कि राज शाहरुख खान का नाम रहता था। तेज तर्रार स्ट्रोक दूसरे के लिए और यहां पर 1 रन और विकेट। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए 41 रन बनाए और 42 का लक्ष्य। आइए अगले टॉस के लिए प्रेजेंटेशन बॉक्स में मौजूद है मजहर खान। थैंक यू सिकंदर भाई। आइए दोनों टीमों के कैप्टन, आपको टॉस के लिए तुरंत ही हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। आरसीसी स्पोर्ट्स और मौर्या स्पोर्ट्स के बीच में अभी ये यहाँ पर टॉस होने जा रहा है। आरसीसी के कैप्टन टॉस के लिए आना है। आरसीसी स्पोर्ट्स आइए, टॉस अब यहाँ पर होने जा रहा है और इस टॉस में मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ आज के हमारे बहुत ही अजीज मेहमान अल्ताफ भाई पतरावाला। आइए अल्ताफ भाई पतरावाला, आपसे गुजारिश है कि आपको हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। सिकंदर भाई, अभी अभी आप कह रहे थे कि अल्ताफ भाई पतरावाला जिनका ताल्लुक बहुत पुराना है क्रिकेट से। दोस्तों आपको बताता चलो कि बहुत वक्त पहले जो एनसीबी ट्रॉफी हुआ करती थी उसमें हमारे अल्ताफ भाई पतरावाला उनका फर्स्ट प्राइज जरूर रहा करता था। और अभी हाल ही में 1 साल पहले जो एकता ट्रॉफी हुई चैलेंज ग्राउंड पे, उसमें भी उनका एक बहुत बड़ा स्पॉन्सरशिप था। मेमन ट्रॉफी जो हुई थी तौसीफ, उसमें भी इनका फर्स्ट प्राइज था। तो क्रिकेट के बहुत बड़े चाहने वाले हैं हमारे अल्ताफ भाई पतरावाला। और यहाँ से लेकर नासिक रोड तक अगर आप जाएंगे ना तो जितने भी वेयर हाउसेज है ये सारी उन्हीं की देन है। तो ऐसी हमारी शख्सियत है हमारे अल्ताफ भाई पतरावाला। आइए उन्हीं के हाथों से टॉस यहाँ पर होता हुआ। सिक्के के जो पहलू है वो हेड और टेल है। कॉल रहेगा संकेत का, मौर्या स्पोर्ट्स। इस्माइल यहाँ कहीं पर भी आपको यहाँ आना। इस्माइल हेड कहना है और आया भी है हेड। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई पतरावाला आपका। संकेत, पहला मुकाबला जो रहा है आपका वो बहुत ही अच्छा रहा, जहाँ पर आपको जीत मिली है। अब ये दूसरे मुकाबले में जो आपके सामने टीम है एक अलग टीम है, तो इस टीम के लिए कोई प्लान आपने किया है? कुछ प्लान तो नहीं किया है, जैसे थे वैसे खेलेंगे। बिल्कुल, आपके खिलाड़ियों का जो नेचुरल खेल है बस वही दिखाने की कोशिश करेंगे। टूर्नामेंट को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं आप? अच्छा लगा, अच्छा टूर्नामेंट रखा है मिर्जा भाई ने। टॉस जीता, क्या करने जा रहे हो? बैटिंग। तौसीफ, क्या आप तैयार है गेंदबाजी के लिए? हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो टीम पहले बल्लेबाजी कर रही वो ज्यादातर उनको जीत मिल रहा है। क्या इस मैच में कुछ अलग देखने को हमें मिलेगा? आप चेस कर पाएंगे वो जितने भी रन बनाएंगे? इंशाल्लाह आरसीसी का पहला यही रहता है कि हम चेस करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम खेल रहे हैं हम चेस में ज़्यादा एक्सपर्ट भी है, तो हम डेफिनेटली ये ट्राई करेंगे 99% की हम चेस करें। जिशान मिर्ज़ा, सोहेल शेख और ये मिज़े ट्रॉफी, क्या कहेंगे टूर्नामेंट के बारे में? सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट है अब तक का, सबसे बेस्ट मेरे को लगा। एकदम खुली आज़ादी से तुम खेल सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। और सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पर डिसिप्लिन है और क्रिकेट में डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ और संकेत। तो दोस्तों अभी अभी यहाँ टॉस हुआ, टॉस को जीता है मौर्या स्पोर्ट्स ने और पहले बल्लेबाजी का उनका डिसीजन रहा है। थैंक यू वेरी मच। कमेंट्री बॉक्स। 2 रन बने बिना किसी नुकसान के शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर हम देखें तो दूसरे इनिंग की 42-42 रनों का टारगेट है गेम चेंजर के सामने। देखना है क्या गेम चेंजर गेम चेंज करेगी। एज किनारा और कमाल का कैच, आरिफ अंसारी उड़ते हुए नजर आए इस कैच को लपकने के लिए। लाजवाब कैच, वन ऑफ द बेस्ट कैचेस में शुमार होगा मिज़े ट्रॉफी के। कमाल की फील्डिंग, कमाल का एफर्ट, बहुत ही अच्छा डाइविंग एफर्ट लगाकर देखिए आउट किसे किया, असीर मोमिन को। बहुत बड़ा विकेट है ये, इनको आउट करना मतलब आधी टीम को डगआउट भेजना। शानदार कैच, पहला झटका लगता हुआ गेम चेंजर को पहले ओवर की दूसरी गेंद पर
न्यू बैटर अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं इस वक्त कार्तिक। देखना है कार्तिक किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि अभी अभी एक बहुत बड़ा झटका लगा उनकी टीम को असीर मोमिन के रूप में। अच्छा ड्राइव, लॉफ्टेड ड्राइव स्ट्रोक खेला है कवर की तरफ, फील्डर है वहां पर, 1 रन। हम देख रहे हैं अक्सर टीमें जो है चेस करते हुए काफी स्ट्रगल में नजर आ रही है। 37, 39 आरके ने 2-2 दफा डिफेंड किया है। क्या यहाँ पर 42 को डिफेंड कर पाएगी इस वक्त एफसीसी? आरके के पास गेंदबाजी यूनिट भी बहुत कमाल का है, एफसीसी के पास भी अच्छे गेंदबाज हैं। शानवाज राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी करें, अच्छी गेंद, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। खूबसूरत गेंद, लेकिन वहां पर मिस फील्ड होता हुआ, जिसके कारण 23 कदमों के साथ 1 रन। पूरा 1 ओवर का खेल हुआ है खत्म, रन बनी है कुल 5, विकेटें गिरी है 1 रन गति पे लगा दिया शाहनवाज ने बेहतरीन अंदाज में ब्रेक। अब देखना है दूसरे ओवर में क्या रन फ्लो को थोड़ा सा बढ़ाएगी यहाँ पर गेम चेंजर, क्योंकि रन जो चेस करी हो 42 और 5 बने हैं बचे हुए 4 ओवर में, जो रन बनानी है जीतने के लिए गेम चेंजर को, वो है 37-37। अब रन रेट हम देखिए तो अचानक से 9.25 का हो चुका है। थोड़ा सा वक्त का भी ख्याल रखना है, दोनों ही टीमें आपसे रिक्वेस्ट है। आप देख रहे हैं मिजे ट्रॉफी 2025 ऑर्गेनाइज बाय जीशान मिर्जा एंड सोहेल शेख एंड उनके तमाम दोस्त अहबाब, जिन्होंने एक बेमिसाल लाजवाब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। एक यूनिक चीज लेकर आए हैं, टाइमर, जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है। 4 अंपायर, 4 अंपायर एक साथ ग्राउंड में नजर आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो वहां पर ऊंची बैकलिप से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, 1 रन तो आसानी के साथ स्कोरबोर्ड में ऐड होगा। मधु इस बार बड़े स्ट्रोक की कोशिश वहां पर अबू साद की, लेकिन नाकाम होते हुए 1 रन। ऊंचाई ज्यादा मिली थी, लंबाई कम। पहली 2 बॉल में 2 सिंगल से तो काम नहीं बनेगा गेम चेंजर का। अगर उन्हें गेम चेंज करना है तो बड़े स्ट्रोक की जरूरत। इस बार जाने दिया है, देखना वहां पर मिस फील्ड हुआ है आरिफ से, डायरेक्टेड, लेकिन बल्लेबाज क्रीज में हो गए थे बिल्कुल वक्त रहते फिट। वाइड +1, 2 रन की मदद से स्कोर 9 रनों पे पहुंचता हुआ, 9 रन, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। पैरों पर थी गेंद, नूर अंसारी से थोड़ी दूर, थोड़ा सा लेट रिएक्शन आया। अगर ये कैच होता तो एक और शानदार कैच, लेकिन नूर से थोड़ी सी चूक। 10 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर, जीतने के लिए यहाँ से 32-32। जमीनी सारे से खेला, 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे वहां पर अबू साद, लेकिन मना किया कार्तिक ने 1 से संतुष्ट। सिंगल की मदद से स्कोर है इस वक्त 1 और 1 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काम तो आसान नहीं होने वाला है गेम चेंजर का भी और एफसीसी का भी। वो खूबसूरत गेंद, अच्छी गेंद, पैरों से उलझ कर रह गई, रन नहीं ले पाए अबू साद। थैंक यू रकीब अंसारी। दोस्तों इस वक्त हमारे बीच में अलीम भाई मौजूद है और साथ में उनका नदिया पार का पूरा ग्रुप है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, नदिया पार करके आप यहाँ पर आए हैं, आपका भी शुक्रिया, और अलीम भाई आपका भी शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। 12 रन। ओ इस बार स्लॉट में तो आई थी, लेकिन प्लॉट में नहीं भेज पाए। एक पल के लिए लगा कि अबू साद ने सिक्सर लगा ही दिया है। अद्भुत स्ट्रोक खेला था, दर्शनीय शॉट खेला था, लेकिन यही तो टर्फ की खासियत है, दिलकश स्ट्रोक भी कभी कभी विकेट में तब्दील हो जाते हैं। 2 ओवर के बाद रन बने हैं 14, विकेटें गिरी है 1। कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमबैक किया इस ओवर में गेम चेंजर ने, 9 रन बटोरे हैं, जो रिक्वायर्ड 100 था उसके इर्द गिर्द ही है। अब बचे हुए 3 ओवर में जो जीत के लिए रन चाहिए हुआ है 28-28। यहाँ से थोड़ा सा ग्रेट बल्लेबाजी करनी होगी गेम चेंजर को अगर मैच को अपने नाम करना है। वहीं पर एफसीसी के लिए बड़ा सवाल और यहाँ पर बड़ी जो चुनौती है कि 3rd ओवर, ये पावर प्ले ओवर वो किसे सौंपे, गेंदबाज किस पे भरोसा करेंगे। अक्सर अवेश पर बहुत ज्यादा उम्मीदें जताई हैं और वही फिर से अवेश को ही बुलाया गया 3रे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए। पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी की है अब तक इस टूर्नामेंट मिजे ट्रॉफी में। ये 4था मुकाबला खेल रही है एफसीसी, पहला जीता था, उसके बाद 2 लगातार शिकस्त। देखना है जीत की राह पर वापस लौटेगी या नहीं। ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन, सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15-15।
कोशिश की थी यहाँ पर फिर से अबू साद ने, लेकिन वही टर्फ, ताकत नहीं नजाकत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। कोशिश तो की है कार्तिक ने भी, लेकिन वही दुविधा, मिडल नहीं कर पा रहे हैं बल्ले के साथ गेंद को। सिंगल की मदद से स्कोर 17-17, 15 गेंदे 25 रन 25। देखना है एफसीसी क्या लाइव रहेगी। कदमों का इस्तेमाल और आरिफ अंसारी ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। अबू साद अब आउट होकर डग आउट लौटते हुए, बड़ा विकेट। न्यू बैटर प्रणय शिंदे, प्रणव भूर भी आई थिंक इनके पास हैं, और अब फिलहाल अभी प्रणय आए हैं। 17 रन, दूसरा झटका लगा है गेम चेंजर को। पहला विकेट गिरा था असीर मोमिन के रूप में, दूसरा विकेट गिरा अबू साद अंसारी के रूप में। नए बल्लेबाज 4 नंबर पे आए हैं प्रणय शिंदे। ओ बड़े स्ट्रोक की कोशिश, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई थी, लाइन को मिस किया था प्रणय शिंदे ने। कोई भी कनेक्शन नहीं, डॉट बॉल अवेस ओवर द स्टंप्स। ओ टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही, एक बार फिर से बीट होते हुए प्रणय, डॉट बॉल। 3 ओवर का खेल खत्म, रन बने 17-17, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। बची हुई 12 गेंदों में एहसान कितने चाहिए? 12 में 25, 25, 12-25 सिल्वर जुबली। क्या 12 में 25 बना पाएगी गेम चेंजर? यहां से गेम को चेंज कर पाएगी गेम चेंजर, या फिर एफसीसी इसी तरीके की अच्छी लाइन और लेंथ बरकरार रखेगी अपनी गेंदबाजी में? हमारे बीच में डॉक्टर उमैस खान साहब हमसे जुड़ चुके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको हमारे वीआईपी मंच पर आकर बैठना है, और शारिम नुमान खान साहब आपसे भी गुजारिश है कि आपको हमारे वीआईपी मंच से जुड़ जाना है। अरसलान फारूकी, चौथा और इंपॉर्टेंट वार, वहां पर खूबसूरत कलाइयों का इस्तेमाल किया है कार्तिक ने, लेकिन उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि टर्फ का क्रिकेट है। यहाँ पे वी में ज्यादा रन आते हैं, दाएं और बाएं नहीं। 11 में 24, 11 बॉल 24 रन 24। कोशिश की, गेंद हवा में, वहां पर उमर खान, गेंद उनसे थोड़ा पहले टिप्पा खाई, 1 रन। सिंगल की मदद से स्कोर है 19-19। अब 10 में चाहिए 23, 23। देखना माइंड फ्री बल्लेबाजी कर पाएंगे या फिर अच्छी गेंदबाजी करेगी एफसीसी की टीम। लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड बॉल, अच्छी विकेट कीपिंग। आरिफ अंसारी ने इस मुकाबले में कमाल की विकेट कीपिंग की है, बहुत बेहतरीन कैच पकड़ा था शुरुआत में ही, और यहां पर कुछ रन बचाए हैं। अरसलान फिर से ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, एक तो आसानी से, दूसरे की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। उन्हें पता है क्योंकि खतरों से खेलना होगा। 21 21 बने, 21 बनाने हैं, लेकिन 9 गेंदों में। इससे पहले जो बने हैं वो 21 गेंदों में 1 रन बनाए, दूसरे के लिए गए। ये देखिए, इसीलिए तो कहते हैं, कहा भी था मजहर खान और सिकंदर खान ने कि क्रिकेट में रिस्क ना लेना ये सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आप रिस्क से इश्क करेंगे तो रिवॉर्ड ज्यादा पाएंगे। 23-23, 8 गेंदों में 19 रन, 19 रन 8 गेंदे। अरसलान फारूकी 2 अच्छी गेंद करते हैं तो दबाव गेम चेंजर पे, एक बड़ा हिट आया तो दबाव एफसीसी पे। 1 बना है, दूसरे के लिए गए, आसान सा मौका, यहां पर उसे गवा दिया अरसलान फारूकी ने। बस उन्हें गेंद को कलेक्ट करके स्टंप करना था, लेकिन गेंद को कलेक्ट ही नहीं कर पाए अरसलान फारूकी। 2 की मदद से स्कोर है 25-25। अब चाहिए 7 में 17, 7-17 का इक्वेशन। खतरा तो दोनों टीमों के लिए है, इस गेंद पर बाउंड्री आना जरूरी है गेम चेंजर के लिए, ताकि आखिरी ओवर में उन पर दबाव कम हो। वहीं पर चाहेंगे आरिफ अंसारी एफसीसी कि अरसलान ये गेंद अच्छी करे। अब तक उन्होंने 8 रन दिए 5 गेंदों में, पिछली 2 गेंदों में डबल रन दौड़े गेम चेंजर के इन दोनों ही बल्लेबाजों ने। अरसलान फारूकी यॉर्कर लेंथ उसे खुद के निकाला है, फील्डर है वहां पे अवेस मोमिन, इनसे ऐसे कैचेस छूटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। आउट होकर डग आउट लौटते हुए यहाँ पर प्रणय शिंदे, काफी जद्दोजहद की, लेकिन देखना टीम की नैया को पार नहीं, ना मंजिल तक भी नहीं पहुंचा पाए हैं। कि अब
प्रणव भोईर टीम की नैया को पार लगाएंगे। हाल फिलहाल ही जयेश पाटिल ने इनके लिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि आने वाले 2 से 3 सालों में ये एक बहुत बड़ा स्टार बन सकता है टेनिस क्रिकेट की दुनिया में। लेकिन देखना है फिलहाल टर्फ क्रिकेट में आज क्या कुछ करेंगे प्रणव भोईर। 6 में 17, 6 बॉल 17 रन। गेंदबाजी के लिए उमर खान। इस मैच में रणनीति में थोड़ा सा बदलाव, अक्सर चौथा ओवर उमर खान लेकर आ रहे थे, अब उन्हें 5वें ओवर में बुलाया है। 6-17 का इक्वेशन। स्ट्राइक पर कार्तिक। पहली गेंद दिशाहीन वाइड, इससे ही बचना होगा। अगर आप एक्स्ट्रा में रन खर्च करेंगे तो अपनी मुसीबत आप खुद बढ़ा रहे हैं। ऑन साइड में खींच के मारा है, 1 रन तो आसानी से नूर अंसारी है, 1 रन। अब स्ट्राइक पर आते हुए प्रणव भोईर। 5 गेंदे 15 रन, बहुत कुछ निर्भर, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। अब असली टेस्ट है दोनों का ही, सीधा हाथों में, और कार्तिक आउट। अच्छी फील्डिंग वहां पर। क्या मुकाबला हो रहा है, कट टू कट। मीजे ट्रॉफी में हर मैच एक के बाद हम एक देख रहे हैं। शानदार तीसरा ही मुकाबला जो सुपर ओवर में गया था। सत्ताईस रन 4 विकेट के नुकसान पर। बड़े स्ट्रोक की कोशिश, लेकिन गेंद नेट से टकराकर वापस। नूर अंसारी ने गेंद को कलेक्ट करके वहां पर बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं दिखाई। अब 3 गेंदों में 14 रन, 3 बॉल 14 रन, 3 गेंदे 14 रन। इस बॉल पर बड़ा हिट आना जरूरी। अरफात है स्ट्राइक पर, लेकिन बल्ले का किनारा लेकर गेंद पीछे की तरफ गई। तेज कदमों के साथ 2 रन दौड़े। देखिए प्रणव भोईर यहाँ पर अकलमंदी ये दिखा रहे हैं कि जीत और हार के फासले को चाहते हैं। अगर मैच ना भी जीते तो जो मार्जिन है वो कम हो, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं आखिरी में बात रन रेट पर आती है। 2 में 12। अभी भी मौका है, लेकिन ऑन साइड में खींच के मारा हुआ स्ट्रोक। 1 रन तो बनेगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। प्रणव भोईर ने रन लेने से मना कर दिया, 1 ही रन सिर्फ। अब चाहिए 1 में 11। अगर लीगल डिलीवरी होती है तो मैच जीत रही है एफसीसी, अगर कुछ गलती तो मैच में पलटी। कोशिश की है यहाँ पर प्रणव भोईर ने, 1 ही रन, और इसी के साथ मैच को जीत लिया है एफसीसी ने। बहुत बहुत मुबारकबाद टीम के कप्तान एंड ओनर। हार्ड लक गेम चेंजर, कैप्टन एंड ओनर। देखते हैं कौन है मैन ऑफ द मैच। आइए प्रेजेंटेशन बॉक्स में आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर, द वन एंड ओनली मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी आपका। जिस तरह से यहाँ पर ये टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, उतना ज़्यादा इस टूर्नामेंट का जो चार्म वो दोस्तों बढ़ता जा